यथाभूतम मातृतत्व साक्षात न वितवंतौ यतो यम आत्मा न स्वयं यम च कंचन हंति ये न के नापि न हन्यता। क्योंकि आत्मा यथार्थ जो स्वरूप है वह साक्षात जो नहीं जानते वे लोग इस आत्मा में आरोप लगा देते हैं, आत्मा को मार दिया गया, यह आत्मा मारता है इत्यादि व्यवहार करते। क्योंकि आत्मा स्वयं न किसी का हनन करता है न किसी के द्वारा इसका हनन हो सकता है। देहेन्द्रियाशु व्यापृतेषु सत्सो अयम आत्मा चलित्यो अपि च वृक्ष तदंतस्थ आकाश इव कूटस्थ असंगचिद रूपेण सर्वत्रुदासीनतया तुष्टिम आस्ते इत्यर्थः। देहेन्द्रियादियों के व्यवहार होने पर यह आत्मा व्यवहार हम लोग कर देते हैं। आत्मा जा रहा है, देवदत्त जा रहा है, देवदत्त आ रहा है, जा रहे आ रहे कौन? शरीर उपाधि। लेकिन उससे तत्रस्थ आत्मा वास्तव में आता जाता नहीं। दृष्टांत यदि चलिते पीछे वृक्ष है, वृक्ष जितना भी हिले ढोले तूफान आ रहा है, लेकिन तदवच्छिन्न जो आकाश है उसे कोई असर पड़ेगा? वो आकाश में हिल जाएगा क्या? वो तो निरवय है, वो हिलने का प्रश्न ही नहीं। उस क्रिया का कोई असर नहीं। वृक्ष का जितनी भी जबरदस्त क्रियाएं हो उसका कोई असर तदवच्छिन्न आकाश में नहीं होता। उसी प्रकार शरीर और इंद्रियां आदियों से जो कुछ भी व्यापार क्रियाकलाप हो वह इसका किसी प्रकार लेश मात्र भी असर इस आत्मा के साथ नहीं हो सकता। उसी प्रकार जैसे उदासीन व्यक्ति सगल सामने जो कुछ भी हो रहा है सबको देखते हुए भी शांत बैठता है, सर आत्मा भी तूष्णिम आस्ते इत्यर्थः। चलिते पिच वृक्षे तदंतस्थ आकाश इव कूटस्थ असंग चिद्रूपेण सर्वत्रुदासीनतया। यह आत्मा भी कूटस्थ असंग चिद्रूप होने के नाते सर्वत्रुदासीन होने के कारण तुष्टिम आस्ते असंबद्ध होकर के उन क्रियाकलापों से कोई व्यवहार नहीं करता। न तदश्नाति किंचन न तदश्नाति कश्चन इति श्रुते है। आत्मा किसी का भोग नहीं करता, न आत्मा का कोई भोग ही कर सकता है। अष्टात्व न खाना, आत्मा कुछ रोटी पानी नहीं खाता, न रोटी पानी में न कोई भी आत्मा को भी रोटी बनाकर खा ले ऐसे भी होता नहीं। कहा तात्पर्य भोग। आत्मा किस चीज़ का भोग नहीं करता और आत्मा का उपभोग भी कोई नहीं कर सकता। भोग्य भोक्तृभाव हमेशा सावय संसार में ही है, आत्मा और अन्य वस्तुओं में नहीं है। आत्मा निष्क्रिय एवं भवति, आत्मा निष्क्रिय ही रहता है। क्यों? निरवयत्वात्, निर्वय होने के नाते आकाशवद इत्यादि युक्ति बिना अनुमान के द्वारा वे बात सिद्ध होता है। प्रत्यक्ष युक्तियाँ दिया और अनुमान रूप युक्ति भी दे दिया और श्रुति भी दे रहे निष्कलम निष्क्रियम शांतम इति। आत्मा कैसा है? निष्कल है, निष्क्रिय है, शांत है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च श्रुतासूत्र के इत्यादि श्रुति भी आत्मा निष्क्रिय इति श्रुत्वा, इन श्रुतियों के द्वारा भी आत्मा जो है निष्क्रिय इस बात को श्रुत्वा मत्वा च, श्रवण करके मनन करके स्वयं कर्तारम भोक्तारम सुखिनम च दुखिनं च यो मनुते। यह जान करके सुन करके समझ करके मनन करके भी यदि कोई व्यक्ति अपने आप को कर्ता भोक्ता सुखी दुखी इस प्रकार से मानता है, ना सो वास्तु तत्व में जानाती, वास्तव भले वो सुन लिया, पता नहीं क्या मनन किया उसने, इन वास्तव उसने आत्म तत्व को जानता ही नहीं है। अपितो तस् श्रवणादि क्रिया अमृत प्रसव अप्रसव क्रियावत श्रमयिक फलैव इति सूचितम भवति। बल्कि उसके श्रवणादि क्रिया उसी प्रकार के हैं जैसे अमृत प्रसव करने के लिए प्रयास किया हुआ क्रिया अप्रसवात्मिका क्रिया हो जाए, उसी प्रकार से। माने किसी ने कुआं खोदने की कोशिश की और गए, किसी ने बोले आप बहुत बढ़िया पानी मिलेगा, खोदते 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 उसमें मर जाएगा, लेकिन पानी नहीं निकला। व्यर्थ परिश्रम जैसा है, वैसे इस व्यक्ति के वेदांत सुनना भी
व्यर्थ परिश्रम में जो आत्म तत्व को सम्यक समझे बिना सब कुछ सुनने के बावजूद यही समझ रहा है आत्मा मरने वाला है, आत्मा भोग्य है और आत्मा भोक्ता है, आत्मा कर्ता और कर्म का विषय बन जाता है। ऐसे मानने वाला वही हाल में है जैसे अमृत प्रसवार्थ जो क्रिया की गई वो क्रिया कैसी हो गई? अप्रसव क्रिया हो गई। अमृत मैंने जल की उत्पत्ति के लिए क्रियाएं करने लगा, लेकिन वह क्रियांत में अप्रसव बिना फल दिए ही खत्म हो गया। जैसे वैसे इस व्यक्ति के वेदांत श्रवण मनन आदि भी व्यर्थ ही जाएगा। श्रमैव श्रमैक फला एवैति, एकमात्र श्रम के अलावा और कोई फल देता नहीं है जैसे वैसे यहाँ भी है इति सूचितम भवति। इसमें भी 19 के टिप्पणी के अवतरण का भाष्य में जो भाष्यकार ने कहा तो उस पर संक्षेप है। गीता शास्त्रमिति इदम शास्त्रम न स्वधर्म कर्म तो निवृत्त्यर्थम न वा वैदिक कर्मादौ अवश्य कर्तव्यता बोधपूर्वक प्रवर्तकम भवति अपितो संसार कारण निवृत्त्यर्थम भवति इति। गीता शास्त्र आपको अपने स्वधर्म स्वकर्म आदियों से हटा करके वेदांती बनाने में नहीं लगा हुआ है। ये आपको स्वधर्म से हटाता नहीं, स्वकर्मों से हटाता नहीं है। इदम शास्त्रम न स्वधर्म कर्म तो निवृत्त्यर्थम, किंतु स्वधर्म कर्म में लगाया ना अंत में अर्जुन को। और नवा वैदिक कर्मादि अवश्य कर्तव्यता बोधपूर्वक प्रवर्तकम भवति, और वैदिक कर्मादियों में अवश्य कर्तव्यता का बोधपूर्वक आपका प्रवर्तक भी नहीं है ये। फिर क्या करती है भगवद गीता? अपितु संसार कारण निवृत्त्यर्थम भवति। संसार का कारण क्या है? अविद्या, अज्ञान, उसका निवृत्ति करना ही मुख्य लक्ष्य है। अज्ञान निवृत्त हो जाए आप अपने आप स्वधर्म स्वकर्म करोगे और अपने आप वैदिक के सिद्धांत के अनुरूप अपने जीवन को चलाओगे। जो व्यक्ति गीता नहीं समझा वही व्यक्ति अवैदिक जीवन व्यतीत करेगा, वही व्यक्ति जो स्वधर्म को परित्याग भी कर देगा, जो ठीक गीता नहीं समझा है। जो गीता समझता है वह कभी स्वधर्म और स्वकर्म सहित वैदिक मार्ग को छोड़ नहीं सकता। इसलिए आपको स्वधर्म कर्म में और वैदिक मार्ग में से हटाते हुए श्रुति आपको अज्ञान नाशपूर्वक मोक्ष की ओर ले जाती है। ऐसा विलक्षण यह स्मृति है गीता शास्त्र। श्लोक के शब्दों पर विचार। पूर्वार्ध श्रुतितः पाठांतरं कृत्वा पठति। पूर्वार्ध को जो वास्तविक श्रुति है उसे पाठांतर करके पाठ किया गया। यह एनम वेत्यंतार इत्यादि। श्रुति में क्या था? पूर्वार्ध श्रुतपूर्वार्थम अस्ति हंता चिन्मन्यते हंतुम हतश्चिन्मन्यते हतम, ये था कठोपनिषद। उसको विपरीत क्रम से थोड़ा अर्थ को बनाए रखते हुए शब्द क्रम बदल दिया केवल। हन्यते, यह हन धातु प्रयोग भले हुआ है लेकिन सर्वक्रिया है उपलक्षणम भवति। शरीर आदि के माध्यम से होने वाली सारी क्रियाओं के उपलक्षण है, उपलक्षणम भवति। अतः आत्मनि क्रिया तत्कर्तृत्व तत्फल भोक्तृत्व निरस्यते। अतः आत्मा में किसी भी प्रकार की क्रिया के कर्तृत्व और क्रियाजन्य फल का भोक्तृत्व, इन सारे चीज़ों का यहाँ खंडन किया जाता है। कुतः आत्मकर्त्रादि रूपश्चेत् माकांक्षिस्तरि मुक्तताम नहीं स्वभावो भावानाम व्यावर्ते तौष्णवद्रवे है। तो देखो आत्मा में यदि आप कर्त्रादि मान लेते हो, आत्मा कर्त्रादि रूपश्चित, कर्त्रादि धर्म वाला है या कर्त्रादि स्वरूप ही उसका है, यदि मान लेते हो फिर मुक्त होने की अभिलाषा छोड़ दो। माकांक्षी मुक्तता तर्हि मुक्तता माकांक्षी, मुक्त होने की इच्छा परित्याग कर दो। क्यों? क्योंकि जो वस्तु का जो स्वभाव होता है और भाव पदार्थों का नियम है, भावानाम, भाव पदार्थों का स्वभाव नहीं व्यावर्तेता। दृष्टांत क्या दिया?
औष्णवत रवे है। जैसे सूर्य का गर्मी है, ताप है, वह कभी उससे अलग नहीं हो सकता, कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए आत्मा के स्वभाव, आत्मा के स्वरूप में यदि आपने कर्तृत्व भोक्तृत्व मान लिया, वह कभी हट ही नहीं सकेगा, नष्ट ही नहीं होगा। और कर्तृत्व भोक्तृत्व निवृत्ति के बिना मोक्ष की परिकल्पना ही व्यर्थ है, मोक्ष हो ही नहीं सकता। अतएव यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि केवल अध्यारोप मात्र है। कथम और भी बता, और भी स्पष्ट करने के लिए कथम प्रश्न डाला गया। नहीं भूमिरूषरवती मृगतृट जलवाहिनी सरितम उद्वहति मृगवारी पूरी पूरवती न नदी तथोशर भूमि स्पृशति। नहीं भूमिर ऊषरवती मृगतृट जलवाहिनी सरितम उद्वहति। यदि भूमि ऊषरवती है, ऊषर भूमि माने बंजर भूमि है, वहाँ मृगतृट की जलवाहिनी सरित को उद्वहन नहीं कर सकती। बंजर भूमि में जितना भी धूप पड़े वहाँ जल प्रवाह दृष्टि नहीं आएगा। रेतीले जमीन में जैसे दिखता है ऐसे बंजर भूमि में नहीं दिखाई देता। तो रेत जहाँ पर है ना, वहीं पर मृग दृष्टिका दिखाई देती है, बंजर भूमि में नहीं दिखता। कहते भूमिर ऊषरवती मृगतृट जलवाहिनी सरितिम नहीं उद्वहति अन्वय होगा। मृग तृष्टिका को निवारण करने वाली जलवाहिनी सरित को, नदी को कभी उद्वहन नहीं कर सकती है पृथ्वी। वहीं विपरीत में मृगवारी पूरवती च नदी न तथोशर भूमि स्पृशति। और यदि वहाँ पर मान भी लिया जाए किसी ने मरुमरीचिका की सहायता से मृगवारी मृग तृष्टिका के अनुकूल जो जल की पूरा बाढ़ से पूरित ऐसा पूर्ण व्याप्त हुआ जल में आप देख भी लेंगे तो भी वह जल उस भूमि को थोड़ी सी गीला नहीं कर सकता। तथा ऊषर भूमि नदी ना स्पृशति। अर्थात वास्तव में ऊषर भूमि में कभी कोई जल बूंद भी नहीं हो सकता। और यदि कल्पना भी कर लो आप नदी के, नदी बाढ़ से युक्त नदी भी, वह उस ऊषर भूमि को कभी स्पर्श भी नहीं कर सकता। तद्वत यहाँ पर भी है। आप जितनी विद्यपि वास्तव में आत्मा में क्रिया कर्तृत्व भोक्तृत्व नाम चीज़ है ही नहीं, और आप जितनी भी अध्यारोप कर लीजिएगा तो भी उस आत्मा के साथ उसका किसी पर कोई संबंध नहीं हो सकता। जैसे ब्रह्म सूत्र के आरंभ में भाष्यकार उद्घोषणा करते हैं, क्या कहा? नास्य गुणेन दोषेण वा लेश मात्रमपि अभिसंबध्यते। परिदृश्यमान जगत के चाहे गुण हो चाहे दोष हो, किसी के भी द्वारा लेश मात्र भी इस आत्मा के साथ संबंध नहीं हो सकता है। वहीं से आधारशिला रख देते हैं मिथ्यात्ववाद का। उसके बिना सिद्ध ही नहीं कर सकते आप जगन मिथ्यात्व। और वास्तविकता भी वही है, सर्वानुभव सिद्ध है। सुषुप्ति काल में जितने भी भयंकर से भयंकर तनाव आपके अंदर रहा हो, रोग हो, कुछ भी हो, आपकी सुषुप्ति में आपके साथ संबंध होता है। जब गाढ़ सुषुप्ति में चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं था मर्द है कि औरत है कि क्या है, मालूम रहता है। आप रोगी हैं, 10 जगह काट रखी, ऑपरेशन हो रखा है, कुछ पता रह सकता है। स्पष्ट है, इस शरीर की जितनी भी क्रियाकलाप, जो कुछ भी स्थिति गति हो, उसका आपसे कोई संबंध नहीं है। जब आप अपने में स्वपिति, इसका नाम है रखा इसलिए, स्वस्मिन अपिति स्वपिति, वो स्व में सो जाता है, अपने में आप लीन हो गए हैं सुषुप्ति काल में।
तब इस स्वप्न और जागृतकालीन सकल क्रियाकलापों का कोई भी प्रभाव लेश मात्र भी आप पर नहीं होता। यदि इसका प्रभाव रह जाए आप सोएंगे ही नहीं, न सो सकेंगे, न दुनिया में कोई सोना चाहेगा। जिसलिए इसके लेश मात्र संबंध नहीं है, इसलिए वहाँ पर आनंदानुभूति होती है, सुखानुभूति होती है, जिसके लालच में आप रोज समय समय पर उसकी ओर चले जाते हैं। कई बार लोगों को तो मौका मिलता है, पाठ में भी छोड़ते नहीं हैं, है ना, उसमें भी उस सुषुप्ति का आनंद ले लेते हैं। कहते हैं यहाँ भी क्यों छोड़ा जाए, आ गई निद्रा रानी तो उसको नहीं भगाएंगे, दूसरे को हिलाना पड़ता है। कई बार ऐसे होता है ना पड़ोस, अरे उठो भाई क्या कर रहा है, पुस्तक पे पढ़ जाते बेचारे, पुस्तक भी नहीं जगाता है उसी पर सो जाते हैं। ये सुषुप्ति के आनंद को तो कोई व्यभिचारित नहीं कर सकता, और वहाँ जागृत स्वप्न का लेश मात्र भी संबंध नहीं है, इसका भी कोई खंडन नहीं कर सकता। अतएव कहते आत्मा से में अध्यारोपित एक अवस्था विशेष में भी जब इसके किसी के भी कोई संबंध नहीं हो सकता, तो आत्मा के साथ कैसे संबंध होगा, कह मृत्यु का न्याय। अर्थात संसारेण आत्मा निर्लिप्तो भवति इत्यर्थ। संसार के साथ इस आत्मा का किसी भी प्रकार का लेप नहीं है, संबंध नहीं है, निर्लिप्तो भवति, ये इसका तात्पर्य। अब विशेष श्लोक की अवतरणी का कथम अविक्रिय आत्मा इति द्वितीयो मंत्र। यह आत्मा अक्रिय है, अविक्रिय है, किस प्रकार से सिद्ध होता है, इस बात के लिए एक और मंत्र भगवान जो है श्रुति को ले रहे हैं, अर्थ तो संग्रह करने जा रहे हैं। में भाष्य का नितरे का कथम अविक्रिय आत्मा यदि द्वितीयो मंत्र। अविक्रिय आत्मा किस प्रकार सिद्ध हो सकेगा, अर्थात पूरे षड भाव विकारों को, षड भाव के विकारों को जब तक निषेध नहीं करोगे ये आत्मा अविक्रिय करके निश्चय नहीं हो सकता। अतएव पूरे 6 भाव विकारों का निषेध करने के लिए मंत्र को ला रहे हैं। 6 भाव विकार क्या थे? अरे 6 भाव विकार पूछ रहा हूं मैं। जायते, अस्ति, वर्धते, परिणमते, अपक्षीयते, 6 भाव विकार। पहले जायते, पैदा होगा तब ना है करोगे, पहले है बाद में पैदा हुआ, ऐसा थोड़ी होता है। पहले पैदा होता है जायते, इसे कहते हैं न जायते म्रियते वा, इत्यादि शुरू करेंगे। संग्रांधी अवतरण का दे रहे हैं तरी आत्मतत्व गतम भूतम इत्याकांक्षा। फिर आत्मतत्व, ये जो आत्मतत्व है इस संसार से लेश मात्र से भी निर्लिप्त यदि कहते हो, संबद्ध नहीं है, फिर तो उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, वह अविक्रिय से कैसे हो सकता है। कथम भूतम इत्याकांक्षा यास्क पठित जन्मादि षड भाव विकार रहित तया, यास्क मुनि ने निरुक्त में जब पाठ करते हुए वर्णन किए हैं 6 भाव विकार वर्णन किए, जन्मादि 6 भाव विकारों का वर्णन किए हैं। उनसे रहित होने से कूटस्थ असंचित रूपत्तम एव आत्मनः स्वाभाविकम तत्वम कूटस्थ असंग चिद्रूपता, ये 3 चीज मुख्य रूपेण आत्मा का अपना स्वाभाविक स्वरूप है। इति आत्मतत्व निर्धारणाय, आत्मतत्व का निर्धारण करने के लिए द्वितीय मंत्र पठति, दूसरे मंत्र का पाठ करते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते पहला विकार का खंडन कर दिया, फिर न को मृत के साथ जोड़िए, न म्रियते वा कदाचित, म्रियते वा कदाचित
न, अर्थात अंतिम भाविकार को भी निषेध कर दिए। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, नायम भूत्वा भविता अथवा न भविता वा भूयो भविता भवति। अर्थात प्रध्वंस भाव का प्रतियोगी नहीं आत्मा और प्राग भाव का प्रतियोगी भी नहीं। अयम भूत्वा न भविता, हो करके आगे नहीं रहने वाला है। इसका मतलब क्या, जो प्रध्वंस का प्रतियोगी होता है वो कैसा होता है, पहले रहता है बाद में नहीं हो जाता। मैंने पहले घड़ा है पर बाद में घट क्या हो गया, न भविता, भूत्वा न भविता। अर्थात घटादि ये कैसे होते हैं, प्रध्वंस भाव, वैसे ये नहीं है। अर्थात प्रध्वंस भाव के अप्रतियोगी है, आत्मा के प्रध्वंस का प्रतियोगी नहीं हो सकता। एवं चलो फिर प्रागभाव का प्रतियोगी हो जाए, वो भी नहीं हो सकता। पहले न जाए थे बोल ही चुके हैं, जो प्रागभाव का प्रतियोगी होता वो जाए थे। मिट्टी में घट का प्रागभाव है, अतः घट क्या होता है, कालांतर में जायते व्यवहार होगा। सर न जायते का मतलब ही होता है वास्तव में प्रागभाव का अप्रतियोगी। फिर भी कहते भवितावान न भूयः, एक बार जो हो गया है फिर आगे दोबारा होने वाला नहीं, दोनों ही नहीं। अतएव प्रागभाव के भी प्रतियोगी नहीं हो सकता। और चलो वर्धते, जब उत्पन्न ही नहीं हुआ तो वृद्धि कहाँ से होनी, परिणाम होगा नित्य अपक्षीयते नहीं वा शाश्वतो पुरापि नवयव, पुरापि नवयव इति पुराण। पुराण मैंने पुराना ऐसा अर्थ नहीं कर देना, पुराना होता है आत्मा बहुत पुराना है। अरे जितने पुराना होगा एक दिन नष्ट तो होना ही है। इसलिए भाष्यकार कहेंगे पुराण करते हैं पुरापि नव एव, अनादिकाल से रहते हुए भी अब भी वैसे के वैसे तरोताजा है, किसी प्रकार को कोई उसमें क्रिया नहीं है। पुरापि नवैव इति पुराण ऐसा कहेंगे। अतएव न हन्यते, हन्य मान्य शरीर है, शरीर का हनन किए जाने के बावजूद भी इस आत्मा का हनन नहीं होता। अतः इस युद्ध में तुम सोच रहे भीष्म आदि को मारूंगा, तो मारोगे तो इनके शरीर ही को तुम मार पाओगे, इनकी आत्मा को तुम नहीं मार सकते। अतः युद्ध करने में तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। भीष्मादि क्या है, ये शरीर आदि भीष्मादि नहीं है, वास्तव भीष्मादि अपने आत्म स्वरूप ही है, वो जानते हैं। इसलिए वो भी जानते हुए भले अधर्म पक्ष में खड़े हैं, वो तो जानते मैं अधर्म पक्ष में खड़ा हूं, और ये भी जानते हैं पहले अर्थ लोलुप होकर के करना पड़ा, दुर्योधन गन खाया हूं बोलते हैं वो सब। धर्माधर्म के विवेकी उनके बराबर पूरे जो है युद्ध भूमि में कृष्ण के अलावा दूसरा यदि है तो भीष्म पितामह है, उनके बराबर धर्माधर्म विवेकी कोई नहीं था। यानी वे भी जो है प्रारब्ध कर्मानुसारेण अधर्म स्थल में बैठ करके शरीर को त्यागने के लिए तैयार थे, कि जानते इसका शरीर के मरने से जीने से धर्म अधर्म से मेरा आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मनिष्ठ है और प्रारब्ध के अनुसार कहीं भी मरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उपनिषद में है ना, लुंठन विलपन कहते हैं, ऐसा भी मर सकता है शरीर, विलाप करते हुए हाय हाय करते हुए मर जाए, तो आत्मज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोटपोट हो रहा है, शरीर में दर्द सहन नहीं हो रहा है, विलुंठन विलपन, श्रुति ऐसे थोड़ी कह रही। तो शरीर के किसी भी क्रिया संबंधी नहीं है ना, इस चीज में जो प्रतिष्ठित है उसके लिए बाह्य क्रियाओं से कोई लेना देना।
अतएव इनका कहना है हन्यमाने शरीरे अभी आत्मा न हन्यते। जैसे वे लोग इस बात को जानते हुए मरने के लिए खड़े हैं, तुम भी इस बात को जानते हुए तुम भी मरने के लिए खड़े हो जाओ, क्यों बैठ गए? इसे आत्मज्ञान द्वारा उसको कर्तव्य निष्ठता की ओर आगे बढ़ाते हुए अवैधिकी व मार्ग से बचाने की कोशिश किया जाता है। श्री वेदांत आपको कई लोग बोलते हैं वेदांति जो हो जाता है वो नास्तिक जैसे हो जाता है, आलसी हो जाता है, कुछ नहीं करता है। ये गलत लोगों का सोच। निवृत्ति परायण वेदांति, प्रवृत्ति परायण वेदांति। वेदांति दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रारब्ध कर्म उसका ऐसा है और निवृत्ति परायण है। पहले से उनके अंदर निवृत्ति का स्वभाव है, जन्मत ही निवृत्ति परायण रहते हैं। और दूसरे के प्रारब्ध कर्म ऐसा होता है लोक संग्रह में वापी प्रवृत्ति परायण रहते हैं। से निवृत्ति परायण गुरुओं की पूजा मैंने बताया था ना, अमावस्या के दिन होता है, और प्रवृत्ति परायण गुरुओं की पूजा पूर्णिमा का दिन होता है। दोनों ही पूर्ण है, कोई अपूर्ण नहीं उन दोनों में से। एक की पूर्णत्व विशिष्ट प्रवृत्ति दिख रही है बहिर्मुखी, और एक में पूर्णत्व विशिष्ट अबहिर्मुखी प्रवृत्ति है ही नहीं। जैसे पूर्णिमा में चंद्रमा का किरण आपको दिखाई दे रहा है, अमावस्या में चंद्रमा किरण नहीं दिखाई दे रहा है। इन चंद्रमा का अभाव थोड़ी हो गया अमावस्या का दिन, वह भी अपने स्वरूप में पूर्णतया प्रतिष्ठित है। पूर्णिमा में भी अपने स्वरूप में पूर्णतया प्रतिष्ठित है, बाकी तिथियों में विकार हो रहा है। इसलिए तंत्र शास्त्र वाले अधिकतर अमावस्या के दिन गुरु पूजन करते हैं। तंत्र मार्गी लोग, शाक्त मार्गी लोग, श्री विद्या के उपासक अमावस्या के दिन होता है, और बाकी लोग पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा को करते हैं। उसमें भी आषाढ़ पूर्णिमा में क्यों इत्यादि ही हमारे गुरु पूर्णिमा संबंधी प्रवचनों में सुन सकते हैं, जान सकते हैं, विस्तार अपना बताया हूँ। अब यहाँ प्रासंगिक बढ़ जाएगा नहीं तो। द्वितीय मंत्र में पढ़ते मंत्रार्थ के भाष्यकार क्या करते हैं, श्रीमच्छांगर भाष्यम न जायते नोत्पद्यते जनि लक्षणा वस्तु विक्रिया नात्मनो विद्यते इत्यर्थः। जनि रूपा जन्म रूपा जो वस्तुओंगत विक्रियाएं होती है वह प्रथम जो विक्रिया है उस आत्मा में नहीं है, यह इसका अर्थ हुआ। तथा न म्रियते वा, इसी प्रकार से वस्तुओं में विद्यमान मृत्यु रूपी जो विक्रिया है वह भी इसमें नहीं है। म्रियते वाह का अर्थ विकल्प लोग है क्या? कहते ना, वाह शब्द चार्थ है, वाह शब्द या चार्थ में समुच्चय करने के लिए जन्म जनि क्रिया और मृत्यु क्रिया दोनों ही यहाँ नहीं है, ये समुच्चय करने के लिए है। न म्रियते च इति अंत्या विनाश लक्षण विक्रिया भी प्रतिषिध्यते। न म्रियते च यूँ कहते हुए अंत्य जो भाव विक्रिया है, छह विकारों में अंत्य विकार क्या है? मरण, मृत्यु, विनाश, उसके भी अभाव है। विनाश रूपा जो विक्रिया उसका निषेध कर दिया गया। कदाचित शब्द सर्व विक्रिया प्रतिषेध ही संपद्यते। कदाचित शब्द तो सभी के साथ जोड़ देना। कदाचिदपि न जायते, कदाचिदपि न म्रियते, कदाचिदपि न भूत्वा भविता, कदाचिदपि भूत्वा व न भूयः, सबके साथ कदाचित जुड़ेगा। कदाचित शब्द सर्वविक्रिया प्रतिषेध ही संबद्धते, न कदाचित जायते न कदाचित विक्रियते म्रियते इत्येवं। यस्मादयम् आत्मा, जिसलिए ये आत्मा कैसा है? भूत्वा भवन क्रियाम अनुभूय, भूत्वा माने भवन क्रियाम अनुभूय, भवन क्रियाम अनुभूय पश्चात अभविता, पहले पश्चात करूंगा भूत्वा अभविता, अभविता माने अभावम गंता, न भूय पुनः भवति,
तस्मात् न म्रियते, हेतु हेतु भाव में इसको घटा दिया। यो ही भूत्वा न भविता स म्रियते, जो हो करके बाद में नहीं रहेगा वो जरूर मरने वाला चीज कहा जाएगा, विनाशी पदार्थ कहा जाएगा, प्रध्वंसा भाव को प्रतियोगी कहा जाएगा, घटादि के समान। वा शब्दात न शब्दाच्च अयम आत्मा अभूत्वा भविता वा, ऐसे पच्छेद भी कर लेंगे। अभूत्वा भविता वा ये भी पाठ लिया जाएगा, वा के कारण से और न के कारण से। अभूत्वा भविता वा देहवत न भूयः पुनः तस्मात् न जायते इत्यर्थ। देह के समान जब पहले नहीं था और बाद में प्रकट हो गया, वैसा भी आत्मा नहीं है कि पहले नहीं था बाद में प्रकट हो गया, अर्थात जन्म हुआ, यह भी नहीं हो सकता। यो ही अभूत्वा भविता, जब पहले नहीं था बाद में हो गया, उसको कहा जाता है सजायते इति उच्यते। नैवम आत्मा अतो न जायते, जिसलिए आत्मा ऐसा नहीं है इसलिए वो उत्पन्न नहीं होता। हेतु हेतुद्भाव पूर्वोक्त दो के प्रति इन दोनों को हेतु के रूप में प्रस्तुत किया। यस्मादेवं तस्माद् अजो, जिसलिए ऐसा है इसलिए यह अज है। अंतिरत्र विपरिणामार्थ द्रष्टव्यो, यद्यपि आद्यंत और विक्रिय, यद्यपि आदि और अंत विक्रियाओं का प्रतिषेधे सर्वा विक्रिया प्रतिषिद्धा भवंती, बीच के चारों और विक्रिया जो है वे भी स्वतः ही निषिद्ध हो गए। जब आदि अंत नहीं है तो बीच के भी नहीं, आदवंत चिन्नास्ति वर्तमाने भी तथा बीच के कहाँ रह जाएंगे। फिर भी तथापि मध्यभाविनी नाम विक्रियाणाम, मध्यभावी जो विक्रियाएं हैं उनको स्वशब्द रेव तदर्थ प्रतिषेध कर्तव्य। ये श्रुति ने सोचा अपने ही शब्दों के माध्यम से उस अर्थों का भी प्रतिषेध अवश्य करना चाहिए। इति अनुक्ता नाम अपि यौवनादि समस्त विक्रियाणाम प्रतिषेध यथा स्यात्, अनुक्त जो यौवनादि समस्त विक्रियाओं का भी प्रतिषेध जिस प्रकार के होवे तद अनुरूप इन्होंने कहत्या शाश्वत इत्यादि ना, शाश्वत इत्यादियों से कहा गया। शाश्वत इति अपक्षय लक्षण विक्रिया प्रतिषिध्यते, शाश्वत शब्द के द्वारा अपक्षय रूपा विक्रिया का निषेध कर दिया जाए। शाश्वत भव इति शाश्वत, जो शाश्वत रूपेण रहे उसका नाम शाश्वत। नापक्षीयते स्वरूपेण निर्वयत्वात्, और स्वरूपेण निर्वय होने के नाते अपक्षय भी नहीं होता। निर्गुणत्वाच्च नापि गुणक्षेण अपक्षय, निर्गुण होने के नाते गुणों के क्षय के माध्यम से भी अपक्षय नहीं होता। अपक्षय विपरीतापि वृद्धि लक्षणा विक्रिया, और अपक्षय की विपरीत है वृद्धि लक्षणा विक्रिया, वो भी प्रतिषिध्यते। कैसे? पुराण इस शब्द के द्वारा, पुराण इति यो ही अवयव आगमेन उपच्यते स वर्धते, जो अवयव के आगमों के द्वारा बढ़ता है उसका नाम अभिनव होते जाता है, नया नया होते जाता है, उसको हम बढ़ते हैं कहते हैं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इति च उच्यते। अयंतु आत्मा निरवयत्वात् पुरापि नव एव, देखिए, और ये जो आत्मा कैसा है? निर्वय होने के नाते पुराने मैंने अनादि काल से रहते हुए भी, अनंत कालों से रहते हुए भी नव एव, किसी प्रकार का लेश मात्र विकार नहीं हुआ। इति पुराणो न वर्धते इत्यर्थः। तथा न हन्यते न विपरिणम्यते, न हन्यते का अर्थ क्या करेंगे? न विपरिणम्यते। हन्य माने विपरिणम्य में माने भी शरीर है, शरीर के परिणाम होने के बावजूद भी वह आत्मा के परिणाम किसी प्रकार से नहीं होता। इसी आगे का यहाँ पर है हंतिरत्र इत्यादि। हंतिरत्र विपरिणामार्थ द्रष्टव्य अपुनरुक्तताए न परिणमते इत्यर्थः। हन धातु को भी यहाँ विपरिणाम अर्थ में ले लो, धातु नाम अनेकार्थत्वात् प्रसंगासन अर्थ लिया जाएगा, इसलिए क्यों? नहीं तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। अपुनरुक्तताए इत्यर्थः न परिणमते इत्यर्थः। अस्मिन् मंत्रे षड्भाव्यकारा लौकिक वस्तु विक्रिया आत्मनि प्रतिषिध्यन्ते। इस मंत्र में षड्भाव विकार जो लौकिक वस्तुओं में जो होने वाली विक्रियाएं हैं उन सारी चीज़ों को आत्मनि प्रतिषिध्यन्ते, आत्म प्रतिषिध किया गया।
सर्व प्रकार विक्रिया रहित आत्मा इति वाक्यार्थ। सगले प्रकार के विक्रियाओं से रहित आत्मा है, यह यहाँ वाक्य का मुख्य अर्थ है। यस्मादेवम, जिसलिए ऐसा है, तस्मा उभौ तौन विजानित, पुरुष लोग के साथ इसका मंत्र पूर्वेण मंत्रेण अस संबंध, पूर्व में इसका अन्वय कर लेना चाहिए। इसके बाद 20वें श्लोक की शंकरानंदी होगी।